18 जनवरी से नहीं खुलेंगे पहली से 8वीं क्लास के बच्चों के स्कूल। नीतीश सरकार पर भाजपा की चोट। फर्जी शिक्षकों को अब खैर नहीं। हाई कोर्ट ने सरकार को दिया अंतिम मौका। बिहार में नीतीश को भाजपा दिला रही है यूपी का योगी मॉडल याद। बिहार को 20,000 अतिरिक्त डोज वैक्सीन का मिला। विभिन्न जिलों में अब वैक्सीन के डोज का टीका जो है वो अब जिलों में जाना शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर भड़के बिहार के नियोजित शिक्षक आंदोलन के मूड में। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में हम लेते हैं अखबारों के पन्नों से आपके लिए खबर को शुरू करने से पहले मगध संवाद के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपके लिए अपने चैनल को बेहतर बनाऊं, आप तक बेहतर संदेश पहुंचाऊं, यह प्रयासरत है। खरमास अब खत्म होने को है और शुभ घड़ी आ गया है। बिहार में मंत्रिमंडल गठन का जो बातें सामने आ रही थी, बयान सामने आ रही थी, वह अब समय नज़दीक आ गया है और नीतीश कैबिनेट में नए चेहरे कौन कौन आते हैं यह देखने के लिए आएगा। शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं, अन्य मंत्रिमंडल किसको मिलता है, जबकि भाजपा और जदयू की ओर से कह दिया गया है कि चारों जो मिलकर सरकार चला रहे हैं, भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी, सभी ने बैठकर मंत्रिमंडल में यह जरूर मंत्रिमंडल के लिए चेहरे को तय कर लिया है कि किस पार्टी से कौन रहेंगे। लेकिन बयान दे देकर जीतन राम मांझी और बेचैनी बढ़ा दे रहे हैं। इधर छपरा और गोपालगंज का नेक्सन तलाश रही है पुलिस। रुपेश हत्यारों के शीघ्र करे गिरफ्तार। मुख्यमंत्री एक्शन में है और कहना है कि शीघ्र रुपेश के हत्यारे जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन रुपेश हत्याकांड के बाद भाजपा के विभिन्न नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को बिहार के सीएम पर निशाना साधा जा रहा है और अपने ही सत्ता दल के पार्टियों के द्वारा सहयोगियों पर निशाना साधा जा रहा है। और याद दिला रहे हैं भाजपा के नेता यूपी के योगी जी के मॉडल को याद दिला रहे हैं कि इस तरह से एक्शन में आके सरकार को काम करना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से आज लूट और हत्या बिहार में बढ़ती जा रही है, इसको लेकर सरकार भी एक्शन में है, लेकिन अपने सहयोगी दल भाजपा से सिर दर्द बना हुआ है सरकार के लिए। और होना भी चाहिए। विपक्षी दल भी इस तरह से आपसी दलों में टीका टिप्पणी के बाद उसका फ़ायदा उठाने के फिराक में है और बयानों का दौर जारी है। दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि बिहार के विकास कैसे होगा और सरकार पर आरोप प्रत्यारोप गढ़े जा रहे हैं। एक तरफ जहां यह चर्चा थी कि 4 जनवरी 2021 को जो विद्यालय, हाई स्कूल और कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुले हैं, तो 18 जनवरी से ही बिहार में छोटे बच्चों के लिए, पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी विद्यालय खोल दिए जाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग ने यह साफ कह दिया है कि फिलहाल अभी स्कूल जनवरी माह के 18 जनवरी से नहीं खुलेगा। इसको लेकर आपदा प्रबंधन समूह की 23 से 25 जनवरी के बीच बैठक होनी है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि छोटे बच्चों के लिए, पहली से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए अब विद्यालय कब से खोला जाए। लेकिन यह कन्फर्म हो गया है कि अब 18 जनवरी से छोटे बच्चों के लिए विद्यालय नहीं खोला जाएगा। इधर यह भी, अगर आम लोगों की, अभिभावकों की बात कर दें तो अभिभावक अभी स्कूल भेजना छोटे बच्चों को नहीं चाहते। कारण जहां कोरोना तो है ही, दूसरी तरफ ठंड जो लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर भी कि सरकार स्कूल भी खोल रही है, तो इस ठंड में जो छोटे बच्चों को जाने में दिक्कत होता है। ऐसे भी अगर हर साल की बात कर ले तो इस कनकनाहट और ठंडे में इन दिनों अब जैसा कि जान रहे हैं कि अचानक फिर 2-4 दिनों से कनकनी और ठंड बढ़ा हुआ है। अगर यह परिवेश रहा, यह माहौल रहा, यह वातावरण रहा, तो स्कूल खोलने के बाद भी अपने बच्चे को अभिभावक शायद विद्यालय नहीं भेज पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सरकार का अगर यह निर्णय है कि 18 जनवरी से छोटे बच्चों के लिए विद्यालय नहीं खुलेंगे, तो यह फैसला बिल्कुल सही है। और ठंडे को देखते हुए, कोरोना के साथ साथ ठंड को भी देखा जाए, अगर ठंड नॉर्मल रहता है तो विद्यालय खोला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात कर लें बिहार के नियोजित शिक्षक जो इन दिनों शिक्षा मंत्री हाथ धोकर उन पर पड़े हुए हैं, जहां भी जा रहे हैं नियोजित शिक्षकों को वेतन बढ़ाने और उनके द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ाए जाने की बात किया जा रहा है। जबकि शिक्षकों का कहना है कि नहीं पढ़ाते तो ये इस तरह का रिजल्ट कैसे होता।
शिक्षकों की भी ओर से बयान दिया जा रहा है, लेकिन खुलेआम सार्वजनिक रूप से नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर ये लिखे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मीडिया में भी इस तरह के बयान शिक्षकों की ओर से नहीं आया है, लेकिन वीडियो बहुत सारे ऐसे वायरल कल भी हुए हैं जो शिक्षा मंत्री एक जगह पर बोल रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का आउटपुट ठीक नहीं है, वह बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जबकि 1500 से 25,000 तक उनका वेतन बढ़ा दिया गया है। इस पर अब नियोजित शिक्षक भड़क गए हैं और शीघ्र ही उनका मूड बन रहा है कि शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले, यानी कि सरकार खुद भड़का रही है बिहार के नियोजित शिक्षकों को। लेकिन इधर नियोजित शिक्षकों के लिए एक और बड़ी खबर है, सरकार के लिए एक बड़ी खबर है कि फर्जी शिक्षक जो नियोजित शिक्षकों में बहाल हो गए हैं, नियोजित शिक्षकों का भी कहना है कि हम लोगों के बीच अगर जो फर्जी है उनको शीघ्रता से हटा दिया जाए। लेकिन 5 सालों के बाद भी सरकार फर्जी शिक्षकों को चुन नहीं पाई है, छाट नहीं पाई है, उनको हटा नहीं पाई है। अब हाई कोर्ट जो है वो सरकार को अंतिम मौका दी है कि उनका फाइल, उनका नाम की सूची जो है कोर्ट में दाखिल करें, कोर्ट में दें कि कौन कौन फर्जी शिक्षक है, उन पर कार्रवाई करें। तो सरकार को एक बार पुनः यह मौका मिला है कि फर्जी शिक्षकों के नामों को उजागर किया जाए। जबकि बता दें कि बीते दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि जो शिक्षक फर्जी हैं, जिनका फोल्डर फाइल जमा नहीं है, उनके पास शिक्षा विभाग की ओर से, निगरानी की ओर से उनके पास नोटिस जाएगा। अगर उस नोटिस के बाद अगर वह अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से हटाया जाएगा, उनको वेतन रोक दिया जाएगा। तो इस तरह से भी कार्य चल रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है एक बार अंतिम मौका सरकार को दिया है कि आप अपने शिक्षकों का जो फर्जी हैं उनका नाम यहाँ पर पेश करें। इस तरह की बहुत सारी खबरें। वैक्सीन की 20,000 अतिरिक्त डोज मिली, जिले में पहुँचने लगा टीका। कोवैक्सीन की पहली खेप पहुँची पटना। पटना में अतिरिक्त डोज के लिए 20,000 करीब पहुँचा हुआ है और विभिन्न जिलों में भी जो वैक्सीन के टीके जो हैं, वैक्सीन जो हैं कोरोना के जो टीके हैं उसका खेप जो है जिलों में भी पहुंचना शुरू हो गया है। और 16 जनवरी से यह डोज, यह टीके लोगों में दिया जाएगा जो पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाना है। इस तरह से अखबारों में चर्चा कर लें तो राजगीर दुष्कर्म कांड में 7 आरोपितों को उम्र कैद की सजा। धर्म नहीं विज्ञान में भी अति विशिष्ट सूर्य का उत्तरायण होना है। बिहार में नीतीश को भाजपा दिला रहे यूपी योगी मॉडल। रुपेश हत्याकांड हर घंटे लिया जा रहा है अपडेट। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का होगा आयोजन। हाईकोर्ट में रिक्त 1,500 पदों पर नियुक्ति के लिए रास्ता अब हो गया है साफ। 18 को जारी होगा सहायक अभियंता का रिजल्ट। शिक्षा अधिकारियों को 15 फरवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। यह बहुत ही बेहतर काम है कि शिक्षा अधिकारी जो हैं उनको 15 फरवरी तक अपना चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है। जैसा कि लोग कहते हैं कि शिक्षा विभाग में बहुत सारा भ्रष्टाचार है, काफ़ी भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में है, तो अगर इसकी सही जांच अगर की जाए तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग में को सुधरने का अवसर मिलेगा। सरकार का यह काम बेहतर है। जहानाबाद की देवबंती पर हुई रहमतों की बरसात। सिंबल मिला पैसा नहीं और विधानसभा चुनाव हारते ही हो गए बेवफा। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे प्रेमी जो हैं अपने काम निकल जाने के बाद बेवफा हो जाते हैं। उसी प्रकार से राजनीतिक दलों में भी यह देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टिकट मिल गया, हार गए तो पार्टी से नाता तोड़ लिए, अपनी बेवफाई को वह जाहिर कर दिए। तो यह बात कुछ अलग थलग सा दिखता है। शारीरिक दस्ता परीक्षा 2 फरवरी को। लोजपा नेता विभूति यादव के निधन पर शोक। और आज मकर संक्रांति के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। इधर अगर बात कर ले चीन की, तो चीन के खिलाफ भारत को हर संभव मदद। क्या भारत और चीन के बीच पिछले 4 वर्षों से बिगड़ते रिश्तों के पीछे भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग जिम्मेदार है? इधर जो है कई सालों से देखने के लिए मिल रहा है कि भारत और चीन के जो रिश्ते थे वह काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत में जो कई चीनी ऐप थे उसको बैन कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, क्योंकि उनकी नीति जो थी भारत के हितकर नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों के साथ भारत और चीन के बीच जो है रिश्ते लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। 6.5 माह बाद सबसे कम 2.14 लाख मामले। 10 बच्चों की मौत मामले में कलेक्टर को NCPRC का समन। तो ये देश विदेश की कुछ खबरें थी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि आस्था की खिचड़ी से होती है पर्वत सेवा। मकर संक्रांति पर गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई गई खिचड़ी से वर्ष भर होता है भंडारे का आयोजन। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे अखबार में खबरें जो हैं। देखिए खेल से अगर थोड़ा सा लेते हैं, इंतजार कर रही उछाल भरी पिच। चोट से परेशान टीम ने किया अभ्यास, फिट अभ्यर्थियों की तलाश शुरू।
बैडमिंटन विश्व महासंघ ने की आयोजनों से बात, तो खेल खिलाड़ी को लेकर भी, लेकिन बिहार की राजनीतिक जो है बिल्कुल गहमा गहमी के बीच इन दिनों इन दौरों में गुजर रहा है। सरकार जहां एक तरफ एक्शन में है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूटपाट हत्या जो हो रहे हैं उसके खिलाफ, नीतीश सरकार बिल्कुल एक्शन में है, 2005 की तरह एक्शन में दिख रहे हैं। कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो रही है, पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है, जांच भी चल रहा है। तो अगर ये स्थिति रही तो आम लोगों को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं आज खबरों को सुबह सवेरे कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, और आपको यह सुबह सवेरा कार्यक्रम कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।